जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक का चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर के 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स की संख्या काफ़ी कम पूछी जाती है कंपेयर टू यूपी बोर्ड, क्योंकि एमपी बोर्ड और रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया जाता है। वहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा दी जाती है, या तो आप थ्योरी को भी कर सकते हो या आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है जिनके पेपर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टोटल यहाँ पर 17 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, एंड चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत धारा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम 2 यूनिट को कवर कर रहे हैं जिसमें 3 चैप्टर हैं, और वहीं पर बात करें तो इन 2 यूनिट को मिलाकर के कुल 8 और 7 15 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन 15 नंबर में कम से कम 3 से 4 नंबर के न्यूमेरिकल तो 100% बनते ही बनते हैं। तो ये 17 न्यूमेरिकल आपके लिए टॉप न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यानी E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सारे क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है अभी से। अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाओगे तभी आप बेस्ट कर पाओगे। यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, गुड न्यूज़ है। हमारे इस चैनल पर पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए सुपर बुक लॉन्च हो रही है 10 अक्टूबर को। तो ये सुपर बुक आपको, इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट का समावेश मिलने वाला है। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु प्रश्न, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न और 2021 के पैटर्न पर आधारित नए प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बुक का चार्ज अगर आप 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 300 रुपये में मिल जाएगी आपको। 10 अक्टूबर के बाद इस बुक की फीस 400 रुपये रहेगी। आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुक के बारे में डिटेल ले सकते हो। इसी वाले नंबर पर पे करने के बाद आपको ये बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस बुक में सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ सबके सॉल्यूशन आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन है 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद फ्रेंड ये वाला यहाँ पर समायोजन एक परिपथ बनाया गया है, इसकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए ना तो समझ लिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स। 8वां क्वेश्चन एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सुपर बुक के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पर आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा और इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां आता है। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए।
फ्रेंड इन सारे न्यूमेरिकल्स को या तो अपनी टीचर की मदद से सॉल्व करवा लीजिए या खुद सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी सुपर बुक भी आप परचेज कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 300 रुपये में, उसमें आपको सबका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन है 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन है समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध। एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचते हैं 16वां और 17वां। तो 17वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन 16वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बाकी अदर बोर्ड के स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड से ये वाला सिलेबस हटा दिया गया है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम यूपी बोर्ड में नहीं है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो यूपी बोर्ड के छात्र कृपया करके 17वें क्वेश्चन को सॉल्व न करें, उनके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप चाहते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 16वां क्वेश्चन है किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है, तथा 0 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता 1.3 हो जाती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। उसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड 17वां, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है, यानी निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर ये बिंदु ए है और यहाँ पर ये बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, तो ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है, न कि इन 2 बिंदुओं के बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है ए व बी के बीच में, तो इस बिंदु के बीच में, इस बिंदु के बीच में। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी सिंपल क्वेश्चन से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक यहाँ पर पिकअप किया गया है। लगभग एक चैप्टर का औसत आ रहा है 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 3 चैप्टर को यहाँ पर कवर किया गया है, तो टोटल यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक चैप्टर का रेशियो कितना आ रहा है 6 क्वेश्चन का। अगर आप एक चैप्टर से 6 न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं करते हो तो फ्रेंड आपके लिए बहुत गलत बात है। आपको कम से कम 6 न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने ही करने हैं, तभी एक चैप्टर का रेशियो आपका सही बैठेगा। तो फिजिक्स में आप टॉप करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी श्रेणी में फ्रेंड मैं आपके लिए ऐसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाता रहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।